मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर बत्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, घटना चक्र की ये पॉलिटी की जो बुक है पूर्वावलोकन, इसको हम लोग कवर अप करेंगे आज से। अभी आप देखेंगे चैनल पर तो न सिर्फ पॉलिटी बल्कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक्स, ठीक है, इन सभी के डेली बेसिस पर वीडियोस आएंगे। तो अगर आप उत्तर प्रदेश पीसीएस 2023 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं घटना चक्र से, सो आप इन सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं और सारी चीज़ें यहाँ पर विद थ्योरी पार्ट जो है वो बताई जाएंगी, ठीक है। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस पहले सेशन से, जिसमें हम इंडियन पॉलिटी के पहले चैप्टर को कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर थ्योरी पार्ट जो है उसको देख लेते हैं। अब यहाँ पर भारत का संवैधानिक विकास इससे रिलेटेड दिया हुआ है। अब संवैधानिक विकास की बात करें या फिर किस तरीके से हमारा पूरा संविधान बना, उसके पीछे कौन कौन से स्रोत रहे, ठीक है, कहाँ कहाँ से लिया गया, क्या कुछ सारी चीज़ें हैं, उन सबको यहाँ पर हम धीरे धीरे करके देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है कि भारत का संवैधानिक विकास, अब इसको दो पार्ट में डिवाइड कराया जाता है। एक वो टाइम जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया पर रूल कर रही थी और उस टाइम पर जितने एक्ट वगैरह आए, ठीक है, 1773 से 1853 तक। दूसरा टाइम वो जब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से शासन ले लिया गया और जो ब्रिटिश सरकार थी उसके हाथ में शासन चला गया, यानी कि 1857 के बाद 1858 से 1947, इस बीच जितने भी एक्ट वगैरह आए उनको जो है इसमें शामिल करा गया है ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित जो अधिनियम रहे थे उसमें, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कंपनी के शासन हेतु जो पारित अधिनियम रहे वो क्या कौन कौन से अधिनियम थे, क्या कुछ उसके प्रावधान थे। सबसे पहला यहाँ पर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब ये जो रेगुलेटिंग एक्ट आया, इससे पहले तक कोई भी दूसरा ऐसा एक्ट नहीं था, क्योंकि अगर आप जानते हैं तो 1757 और 1765 में 64 में जब बक्सर का युद्ध हुआ, उसके बाद धीरे धीरे करके ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन में भी उतर आई थी डायरेक्टली, ठीक है। तब जाकर 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है ये आया और इस रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू बंगाल का जो गवर्नर हुआ करता था उसका जो पदनाम था उसको चेंज करके बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यों की एक कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, जिनका कार्यकाल कितना था, 5 साल का था, ठीक है, 5 साल का उनका कार्यकाल हुआ करता था। वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है, इनको बनाया गया बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, और फ्रांसिस क्लेवरिंग, मानसन और बारसेल, ये बने वो 4 सदस्य जो इनकी हेल्प करने के लिए रखे गए थे और 5 साल का कार्यकाल इन लोगों का रखा गया था, ठीक है। इनके नाम आपको एज इट इज़ याद रखने हैं। यहाँ पर इसमें फ्रांसिस है, क्लेवरिंग है, मानसन है, बारसेल है, ठीक है, इन चारों के नाम एज इट इज़ याद रखिएगा। इसके बाद सब परिषद गवर्नर जनरल को बंगाल के फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के सैनिक और असैनिक शासन का अधिकार दिया गया और इसके प्रमुख मामले जिसमें आपका विदेश नीति थी, इसमें बम्बई और जो मद्रास की प्रेसिडेंसी थी उनका अधीक्षण करना भी शामिल था, यानी कि सुपरवाइज करना। अब जो था कलकत्ता वाला जो था, इसके अंडर ही आपका मद्रास और जो दूसरा आपका बम्बई का था, ठीक है। इनके गवर्नर जो थे कलकत्ता के गवर्नर के अधीन ही काम करते थे, यानी कि वॉरेन हेस्टिंग्स के अंडर लेके आया गया इन्हें। और इसी एक्ट के तहत कलकत्ता में 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। मुख्य न्यायाधीश थे उसमें एलिजा एम्पे और 3 और न्यायाधीश उसके अंदर रखे गए। कंपनी के जो कर्मचारी थे इनको निजी व्यापार करना और भारतीयों से उपहार लेना ये प्रतिबंधित कर दिया गया, क्योंकि उस टाइम पर बहुत ज़्यादा ब्राइब चलती थी, रिश्वत बहुत ज़्यादा चलती थी और कंपनी के जो अधिकारी थे और जो कर्मचारी थे बहुत ज़्यादा मात्रा में पैसा जो था उगाही कर रहे थे एक तरीके से। इसके बाद अगले एक्ट की बात करें, ये है आपका पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया। इसने कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण कर दिया, यानी कि उसको अलग अलग कर दिया। और इस एक्ट में जो था निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों का अधीक्षण यानी कि सुपरविज़न की अनुमति दी गई और राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल इसका गठन किया गया। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक मामलों के लिए और निदेशक मंडल ये आपका किसके लिए, व्यापारिक मामलों के लिए, इसके थ्रू कर दिया गया। इसके बाद अगला एक्ट आता है आपका 1786 का। इस एक्ट के थ्रू गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णयों को निरस्त करने और लागू करने का अधिकार जो था वो दे दिया गया। इसके बाद आगे बढ़े तो गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी इसके थ्रू दी गई 1786 के अधिनियम के थ्रू, ठीक है। तो 1786 का अधिनियम क्या था, बेसिकली इसमें जो परिषद थी उस परिषद के निर्णय को निरस्त करना है या फिर उसके लागू करना है, ये विशेष परिस्थितियों में ये कदम उठाने का जो शक्ति थी वो किसको दे दी गई, गवर्नर जनरल को दे दी गई, ठीक है।
इसके बाद आगे हम बात करें तो इसमें ये दोनों अधिकार जो थे सबसे पहले किसको दिए गए, लॉर्ड कॉर्नवालिस को दिए गए। 1793 के एक्ट की बात करें तो इसके थ्रू कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। 1813 के एक्ट की बात करें तो पहली बार भारतीयों को जो शिक्षा थी उसके ऊपर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने की बात जो थी वो करी गई। इसके अंदर ऐसा प्रावधान किया गया। कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, लेकिन चीन के साथ और चाय के व्यापार पर जो था वो एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी का अभी भी बना रहा। इसके बाद अगला एक्ट आता है आपका 1813 का। इस चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और इस एक्ट की धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्मस्थान, वंश, वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जा सकता और देश की शासन प्रणाली का केंद्रीयकरण कर दिया गया। यानी कि जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू हुआ था सेंट्रलाइजेशन की प्रक्रिया, जिसमें कलकत्ता के अधीन लेके आया गया था बंगाल और मद्रास की प्रेसिडेंसी को, उसी क्रम में आगे बढ़ते बढ़ते 1813 में कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन कर दिया गया। यानी कि केंद्र जो है वो डिसाइड करेगा कि क्या कुछ होगा क्या कुछ नहीं होगा। इसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक ये भारत के पहले गवर्नर जनरल बने, आपको बहुत अच्छे से पता होगा। कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए और भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कार्य ही अब करने रह गए थे। गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य, चौथा सदस्य, इसको सम्मिलित किया गया। सबसे पहले मैकाले, लॉर्ड मैकाले, इनको कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। इस एक्ट के तहत परिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत में कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। पूरे भारत के लिए कानून अब बना सकते। बाद अगले एक्ट की बात करें 1853 का चार्टर एक्ट। इसके द्वारा विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से अलग करने की व्यवस्था की गई। विधि निर्माण के लिए भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई। सिविल सेवकों की भर्ती और चयन पर खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। तो यही आपसे पूछा भी जाता है कि ये जो ओपन कंपटीशन का प्रावधान किया गया ये कौन से एक्ट के थ्रू किया गया, तो 1853 वाला आप याद रखें। ठीक है, सो इसके साथ ही इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। अगला जो सेशन आएगा उसमें हम इन क्वेश्चंस को देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में आपके पूछे जा चुके हैं। सो चैनल पर पहली बार आए थे, पहली बार मेरी बात सुन रहे थे, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल के आइकन को प्रेस करें और डेली बेसिस पर उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर ज़रूर कवर अप करें। थैंक यू सो मच।